अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 का बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर में जो आज हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है जो पढ़ना है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको आज हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे जो हमारे पास ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो किसी भी क्योंकि बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को। अब हमारे पास जो बच्चे मॉर्फोलॉजी है वो दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब कि हमारे पास जो है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम मॉर्फोलॉजी वाले डिस्कस करेंगे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी किसकी स्टडी है? इंटरनल स्ट्रक्चर की। किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? एनाटॉमी, या इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बच्चे नेक्स्ट जो ब्रांच है जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है हिस्टोलॉजी। इसमें हिस्टोलॉजी में जो वर्ड हमारे पास हिस्टो है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज। हिस्टो का क्या मतलब होता है? टिश्यूज। आप लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे होते हैं जो एक सेल से मिलके बने होते हैं जिनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं जिनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। तो अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो उनमें जो है वो क्या होता है कि अगर सिमिलर सेल्स ग्रुप बना के एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो हम उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। एंड टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। एक तरह के सेल का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? टिश्यूज कहलाता है। उसके बाद हमारे पास हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी में। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है बच्चे वो हमारे पास क्या है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है वो डिटेल स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम की स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम बच्चे हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई भी जो है वो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जो हमारी बॉडी के अंदर हमें बॉडी के अंदर पहुंच के नुकसान पहुंचा देता है। तो उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ कौन लड़ता है? इम्यून सिस्टम। प्रोटेक्ट कौन करता है? इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम को डिटेल में जो स्टडी किया जाता है वो इम्यूनोलॉजी ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास क्या है? सेल बायोलॉजी। और आपको पता है अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंपोजिशन है वो क्या है? सेल से मिलकर बना होता है। और ये भी मैंने बताया कि यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहते हैं, और बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब जो सेल के स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शन की स्टडी है डिटेल में कि सेल किस तरह का होता है, उसका काम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हम उसके स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, जो उसके पार्ट्स हैं जो काम कर रहे होते हैं सेल के अंदर, उन सेल ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की भी स्टडी करते हैं। उसके अलावा इस ब्रांच के अंदर हम ये भी देखते हैं कि एक सेल किस तरह जो है वो डिवाइड करता है और आगे जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? सेल डिवीजन को भी डिस्कस करते हैं कि हाउ सेल डिवाइड। उसके बाद ये तो होगी हमारे पास सेल बायोलॉजी। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जो हमने डिस्कस करनी है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बच्चे हम देखते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो ऑर्गन सिस्टम्स हैं या उसके बॉडी पार्ट्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनके फंक्शन को डिटेल में स्टडी करना किसमें की जाती है? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन,
फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? हमारे पास फिजियोलॉजी कहलाती है। और उसमें बॉडी पार्ट जो हैं वो आपके पास ब्रेन है, हार्ट है, आईज हैं, ईयर है, माउथ है, बहुत सारे आपके पास जो हैं ये सारे ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिनके फंक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास ब्रांच है वो एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स की स्टडी क्या कहलाती है? हमारे पास एंटोमोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स आपने कॉमनली नेम सुना होगा, जिनको उर्दू में हम कीड़े मकोड़े या हशरात कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रास होपर है, या हमारे पास जो है फ्लाइज हैं, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये सब जो हैं ये इंसेक्ट्स में आते हैं। और इंसेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करना, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, कहाँ से खुराक लेते हैं, क्या डिटेल में जो स्टडी की जाती है वो एंटोमोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास ब्रांच है वो है सोशियो बायोलॉजी। वर्ड सोशियो निकला है सोसाइटी से, तो इसमें, और बायोलॉजी का तो मतलब आपको पता है, ये स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, और सोशियो वर्ड जो है वो सोसाइटी में से है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सोसाइटी बना के रह रहे हैं, उस सोसाइटी के अंदर उनका सोशल बिहेवियर क्या है। तो सोशियो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर की जो स्टडी होती है वो किसमें की जाती है? सोशियो बायोलॉजी। अब यहाँ पे सोसाइटी आप ये ही नहीं लेंगे कि ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी जैसे हमारे यहाँ पे बनी हुई, ये नहीं, इसके अलावा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सोसाइटीज होती है। जैसे कि फॉरेस्ट है, तो वहाँ फॉरेस्ट में जो है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, तो वो उनकी सोसाइटी है। ठीक है, और उस सोसाइटी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में जो सोशल बिहेवियर है दैट इज डिस्कस इन द सोशियो बायोलॉजी। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है जो हमने अभी पढ़नी है वो हमारे पास क्या है? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है नाम से ही जाहिर हो रहा है, जेनेटिक्स किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। इसके अलावा बच्चे हम इसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर ये भी देखते हैं कि जीन्स किस तरह जो है वो अपना किरदार अदा करती है इनहेरिटेंस के अंदर। अब इनहेरिटेंस क्या होती है हमारे पास? इनहेरिटेंस बच्चे जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर खुसूसियात का मुंतकिल होना, जैसे कि आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, ये खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। और ये जो वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात का मुंतकिल होना है क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। और इनहेरिटेंस में जो किरदार अदा करती हैं वो जीन्स करती हैं। तो जीन्स की स्टडी हमारे पास क्या कहलाएगी? जेनेटिक्स कहलाएगी। उसके बाद जो बच्चे हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि किस तरह एक एम्ब्रियो जो है वो पूरा जो है वो डेवलप करके जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या होता है बच्चे? एम्ब्रियो जो है वो 2 सेल से मिलके बनता है, जाइगोट से बनता है, लेकिन जाइगोट जो है वो 2 सेल से मिलके बनता है। एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट इज अ सिंगल सेल। जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। इसके अंदर फर्दर क्या होती है? डिवीजन होती है और बहुत सारे सेल्स बनते हैं, दैट इज कन्वर्ट इनटू अ एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना और एक न्यू इंडिविजुअल बनाना, इसकी स्टडी किसमें की जाती है? एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम ये डिस्कस करते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया के ऊपर कोई एक तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा नहीं किए, मुख्तलिफ इकसाम के और मुख्तलिफ जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा किए। अब इन सब ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी के अंदर हम डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होता है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक मिलती जुलती नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते जुलते हों तो हम उनको स्टडी करना आसान होगा, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमने एक ब्रांच बनाई है टेक्सोनॉमी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर, और फिर उन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को नेम भी देते हैं। तो टेक्सोनॉमी की स्टडी, टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर, और फिर उन ग्रुप्स के जो है वो नाम रखना जो है उसकी स्टडी जो है वो किसमें की जाती है?
टेक्सोनॉमी के अंदर। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जो और जिन ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात मिलती जुलती होती हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और इस तरह उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान होता है और उस ग्रुप को कोई ना कोई नेम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप आगे जो है वो पढ़ेंगे, डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स के नेम पढ़ेंगे और उनकी सिमिलर ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप के अंदर रखे जाएंगे। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज द पैलेंटोलॉजी। अब ये जो पैलेंटोलॉजी है ये क्या किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की स्टडी क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी। अब यहां पे सवाल ये आता है कि फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल बच्चे रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जो जानदार पौधे एनिमल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डायनासोर्स वगैरह, या बहुत सारे ऐसे और भी ऐसे जानदार हैं जो खत्म हो गए हैं, वो क्या हो जाते हैं? जमीन के नीचे दब जाते हैं। तो कई साल जमीन के नीचे रहने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल में। और फिर कई सदियों बाद जो है वो फॉसिल फ्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं कोयला, तेल, गैस, पेट्रोल वगैरह इन सब चीजों में। तो फॉसिल फ्यूल के ये भी ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स है ना, क्योंकि बायोलॉजी में हम डिस्कस ही ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स की जो बच जाते हैं, जो बाग मरने के बाद उनकी बाकियात बच जाती हैं, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है बच्चे वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंट क्या होता है? जहां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारे एनवायरमेंट में एयर है, वाटर है, सोइल है, ये सब क्या है? एनवायरमेंट है। और बायोलॉजी आपको पता है स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है इसको देखते हैं। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली ये एक न्यू ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं और उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और फिर क्या करते हैं कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ऊपर जो टेक्निक्स अप्लाई की जा रही है उनसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, मतलब कि अपनी फलाह बहबूद के लिए उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। उसकी कॉमन एग्जांपल बहुत सारी मेडिसिन भी इससे बनाई जाती हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, वैक्सीन्स जो प्रोटेक्ट करती हैं हमें बीमारी होने से पहले, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रैक्टिकली यूज करना और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना। अब ये यहाँ पे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किए जाएंगे? ज्यादातर इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर यूज किए जाते हैं, एक सेल से, जो हमें नजर नहीं आते आम आंख से। उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, यीस्ट वगैरह भी। तो बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं और उन सब्सटेंसेस को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारी मेडिसिन भी बन सकती हैं और वैक्सीन है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। इसमें वर्ड पैरासाइट जो है वो डोमिनेंट हो रहा है। तो पैरासाइटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब हमारे पास सवाल ये है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो बच्चे पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं और क्या करते हैं? वहीं रहते हैं और वहीं से खुराक हासिल करते हैं और इन रिटर्न उस ऑर्गेनिज्म को जिसके ऊपर या जिसके अंदर वो रह रहे हैं, जिससे खुराक हासिल कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल जो है, इसमें आप जो है वो मॉस्किटो भी ले सकते हैं, लाइसिस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर इंटरनल की देखें कि कोई हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं तो वो जो है वो पेट के कीड़े जो बच्चों के बॉडी के अंदर होते हैं वहीं रहते हैं, वहीं से खुराक हासिल करते हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट की स्टडी, डिटेल स्टडी पैरासाइटोलॉजी में। उसके बाद बच्चे लास्ट जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड फार्मेको वर्ड जो है वो फार्मेसी से जो है आप मखूज कर सकते हैं कि फार्मेसी से। तो फार्मेसी में आपको पता है ड्रग्स, मेडिसिन, इन सब चीजों की जो है वो होता है। तो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे किसकी? ड्रग्स की। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स इन
फार्माकोलॉजी। ना सिर्फ ड्रग्स की स्टडी करेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि इन ड्रग्स का लिविंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हम बायोलॉजी की ब्रांच डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ ड्रग्स को ना स्टडी करेंगे, हम तो ये भी देखेंगे हमारी बॉडी के ऊपर इन ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, अच्छे असरात हैं या बुरे असरात हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ हम ड्रग्स की स्टडी बल्कि हम क्या करेंगे, इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स ऑन द लिविंग सिस्टम के ऊपर इन ड्रग्स के क्या इफेक्ट्स हैं, इनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। किसके अंदर, फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ तो हमारी जो है वो ब्रांचेज जो हैं वो ख़त्म होगी। आई होप आपको जो है वो समझ आई हो और उम्मीद करती हूँ कि समझ आई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।